द बिगेस्ट प्रॉब्लम इट इज आप इंस्टाग्राम पे अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो एंड यू आर नॉट मेकिंग मनी। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इंस्टाग्राम पेजेस हैं या नहीं है और वो इंस्टाग्राम से पैसे कमाना चाहते हैं, वो पेज बनाते हैं लेकिन पैसे नहीं कमा पाते हैं। और जिन लोगों के पास पेजेस हैं ऑलरेडी, उसमें से भी ऐसे 100 लोग अगर हैं जिनके पास पेजेस है तो 99 लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं। एंड इट्स माई गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस है 7 साल का इस मार्केट का। 7th ईयर है मेरा इंटरनेट मार्केटिंग में और मैंने 4 अच्छे बिजनेस बिल्ड किए हैं। अभी मेरा चौथा बिजनेस डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस चल रहा है। इससे पहले मैंने 3 बिजनेस बिल्ड किए हैं एंड वो बिजनेसेस हैं एफिलिएट का, एजेंसी ओनर का और कोचिंग का, राइट। तो मुझे एक्सपीरियंस है। मैं वो वाला एजेंसी ओनर नहीं हूँ जो जस्ट इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया एंड कह दिया कि भैया हम इस पे एक्सपर्ट है। नहीं, हम एक्सपर्ट नहीं है, वी आर द मार्केटर्स एंड हमें उतना जरूरत भी नहीं पड़ता इंस्टाग्राम का, बिकॉज हम इसमें लॉन्ग टर्म से काम कर रहे हैं। सो मैं इतना एलिजिबल हूँ कि आपको ये चीज़ बता दूँ कि कैसे इंस्टाग्राम पे आप पैसे बना सकते हो इंस्टाग्राम थीम पेजेस से, या आप कोई भी पेज क्रिएट करो एंड उसे कैसे मोनेटाइज करना है, ये वीडियो आपको पूरा डिटेल में बताएगी। तो इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है, लाइक कर देना है और नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और सीधा चले आना है मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो सबसे पहले आप क्या करते हो वो देख लेते हैं। आप जाते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप रील खाऊ हो। रील खाऊ मतलब ये है कि सिर्फ रील देखते रहो और अपने टाइम को पास करते रहो। तो सबसे बड़ी तो ये गलती है, ये तो बंद ही कर दो। इंस्टाग्राम टाइम पास के लिए नहीं है। इंस्टाग्राम का ऑनर खुद ही बहुत सारे पैसे बना रहा है, राइट। और आप क्या कर रहे हो, उसको पैसे दे रहे हो। पैसे कैसे दे रहे हो? अपने टाइम को बर्बाद करके। और टाइम वैसी चीज़ है जिसे आप कभी खरीद नहीं सकते, राइट। तो भैया ये है कि ओवरऑल कि आपका ही कट रहा है, तो आपको पहले अपना कटवाना नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप इंस्टाग्राम पे पेज बना लिए तो आपका सबसे मेन गोल रहता है कि मैं कैसे भी पोस्ट बनाऊं और वो वायरल हो। और वायरल होने का मतलब ये है कि आपके पास फॉलोअर्स आए। तो ये आपका सबसे रॉन्ग गोल है, ठीक है। मैं बता दूं, अगर आप इंस्टाग्राम का पेज ऑपरेट करते हो ऑलरेडी या बनाने का सोच रहे हो तो आपका यही गोल रहेगा कि आप कैसे भी कंटेंट को बनाएं, कैसे भी कंटेंट बनाएं एंड वो वायरल हो एंड उससे आपको फॉलोअर मिल जाए। बस इतने में आप क्या हो जाते हो भैया, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो, राइट। सॉरी, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हो, हैप्पी हो जाते हो, खुश हो गए, मज़ा आ गया कि भैया फॉलोअर्स तो आ गए। फॉलोअर्स आ गए तो क्या फ़ायदा? फ़ायदा क्या है ये बताओ? कोई फ़ायदा है? आप क्या इससे पैसे बना पा रहे हो? नहीं। अगेन आप वही काम कर रहे हो जो पहले कर रहे थे। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आपने एक पूरा पेज बनाया कि कितना सारा कंटेंट डाला, टाइम दिया कंटेंट सोचने में, और उसके बाद एक वायरल भी हो गया एंड उसके बाद कुछ फॉलोअर्स भी आ गए मान लो। अब इन फॉलोअर्स का क्या आप इससे खुश हो? हाँ चलो खुश हो, मज़ा आ रहा है। पैसे कमा पा रहे हो? नहीं कमा पा रहे हो। लेकिन गोल क्या था आपका? पैसे कमाने का। लेकिन वो शिफ्ट कहाँ पर हो गया? फॉलोअर्स में, राइट। तो ये आपका सबसे बड़ा पंगा है, गलती है। और अगर मैं एक चीज़ कहूँ तो वो भी गलत नहीं होगा। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत समय से एक इंस्टाग्राम पेज ऑपरेट कर रहे हैं, उनके पास 100K से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इवन 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, राइट। बट पैसे की बात हो तो उनके पास 0 है, राइट। ले दे के 1 लाख रुपए अगर मुश्किल से कमा लिया, और कभी कभार हर महीने नहीं, कभी कभार 3 महीने में, 6 महीने में 1 लाख रुपए कमा भी लिए, तो क्या 20,000 रुपये महीना हुआ? इससे अच्छा तो एक इंजीनियर कमा लेता है 20,000 रुपये महीना, राइट। तो ये क्या है? जस्ट टाइम वेस्टर। अब मैं बताता हूं आपको करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट गेम IG का। अगर आप इसको आज सीख के जाते हो और इम्प्लीमेंट करते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, गारंटी, नेक्स्ट 60 to 90 डेज में आप इंस्टाग्राम से मिनिमम बोल सकता हूँ, मिनिमम 1 लाख रुपीज तो अर्न करोगे। मिनिमम 1 लाख रुपीज अर्न करोगे। कितना? मिनिमम 1 लाख रुपीज। और अगर आप इसको सही से फोकस के साथ काम करते हो, इसके साथ, राइट, जो मैं आपको बताने वाला हूं, फोकस के साथ, तो यू कैन मेक 10 लाख रुपीज पर मंथ, राइट। और वो भी कौन से पेजेस से? जो 100K से लेकर 1 मिलियन तक के फॉलोअर वाले हैं, और इससे ज्यादा भी। लेकिन क्या लगेगा वहां पर आपका फोकस लगेगा, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है,
अगर आपका आईजी अकाउंट है भी और नहीं भी है, दोनों के लिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको ऐसे शुरुआत करनी है, और अगर है तो आपको पिवट करना है, मतलब कि आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पूरा चेंज करना है, जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसा। ओके, सबसे पहले आपको नीश डिफाइन कर लेनी है भाई। अब नीश जो सबसे तगड़ी नीश है जिसमें आप पैसा कमाओगे, जिसमें आपको लाखों रुपए मिलेंगे सिर्फ स्पॉन्सर के, राइट। कितना स्पॉन्सर के लाखों रुपए दिला सकता हूं आपको, लेकिन क्या करना पड़ेगा वो देखो, ठीक। नीश देखते हैं सबसे पहले। फैशन, फैशन पकड़ लो भाई। फैशन क्यों? क्योंकि भैया कपड़ा पहनना आप कभी छोड़ने नहीं वाले, राइट। दूसरा कुकिंग पकड़ लो, क्योंकि भैया आप खाना कभी छोड़ने नहीं वाले। तीसरा आप पकड़ लो बॉलीवुड, ठीक है। बॉलीवुड क्यों? क्योंकि मूवीज कभी बंद नहीं होने वाली, ये शिफ्ट हो सकती हैं ओटीटी पे, लेकिन बंद कभी नहीं होंगी, राइट। क्योंकि एंटरटेनमेंट वही है, वहीं से आना ही है। उसके बाद क्या है भैया? एजुकेशन। एजुकेशन के बिना क्या कहीं पर आप जी पाओगे? क्या आपको कहीं लगता है कि एजुकेशन के बिना कुछ होने वाला है? कहीं कुछ नहीं होने वाला। और चौथा है भैया रियल एस्टेट, ठीक है। तो ये जो मैंने नीशेस आपको बताए हैं, ये कौन से नीशेस मालूम है? ये ब्रॉड नीशेस है। इसके अंदर भी बहुत सारे नीशेस होंगे जो माइक्रो नीशेस कहा जाता है। जैसे कि मान लो मैंने कहा जूता, तो जूता तो हर प्रकार का होता है, लेकिन मैंने कहा लोफर्स, तो जूते का एक प्रकार है लोफर, तो वो क्या होगा? माइक्रो नीश। तो वैसे ही फैशन के अंदर, कुकिंग के अंदर, बॉलीवुड के, एजुकेशन के और रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे माइक्रो नीश हैं, लेकिन हम सिर्फ अभी ब्रॉड नीश की बात करेंगे, क्योंकि हमें अभी फॉलोअर गेन करना है। समझ रहे हो? आप साइकोलॉजी को समझना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस पूरे वीडियोस में। अगर आप साइकोलॉजी को पकड़ के चलोगे तो 101% इस गेम को क्रैक कर पाओगे। ओके, तो हमने भैया सबसे पहले फैशन को पकड़ा, कुकिंग को पकड़ा, बॉलीवुड को पकड़ा, एजुकेशन और रियल एस्टेट। और ये वो निशेस हैं जो कभी बंद नहीं होने वाले, और इसमें कंपटीशन भी मिलेगा आपको, लेकिन इतना बड़ा मार्केट है कि जितना भी कंपटीशन आ जाए सब खाना खाकर ही जाएंगे, मतलब इतना खाना है इस मार्केट में, राइट। तो भैया सबसे पहले तो नीश आपने सिलेक्ट करनी है, एक कर लो। मान लो हम सिलेक्ट कर लेते हैं भैया बॉलीवुड, ठीक है। बॉलीवुड कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और डोंट गो ऑन स्पेलिंग एंड राइटिंग, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियो बन पाए और आप पूरा वीडियो देख पाओ, राइट। तो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक जरूर करना है, और अपनी स्टोरी पे इंस्टाग्राम पे शेयर जरूर करना है, मैं आपको रीटैग जरूर दूंगा। ओके, तो बॉलीवुड का क्यों हम लोगों ने चुना? देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि भैया बॉलीवुड कभी बंद नहीं होने वाला है, एंटरटेनमेंट का साधन है, और प्लेटफॉर्म चेंज हो सकते हैं, राइट। थिएटर से आप ओटीटी में जा सकते हो, लेकिन बंद कभी नहीं होगा। और उसके बाद सबसे पहले तो भैया बंद नहीं होगा। दूसरा क्या है कि ऑडियंस, राइट। ऑडियंस कितनी है? बहुत ब्रॉड है और बहुत बड़ी है। हर बंदे को एंटरटेनमेंट चाहिए जीवन में, और कोई ना कोई उसका एक फेवरेट क्या है? कलाकार है। तो भैया ये जो ऑडियंस है वो बहुत ब्रॉड है, राइट। ब्रॉड है मतलब बहुत बड़ी ऑडियंस है, ह्यूज ऑडियंस है, मतलब कि ऑडियंस की कमी नहीं है, राइट। अब ये जब हो गया तो इसके बाद इसमें आता है हाइप। हाइप मतलब कि भैया हर बार नई पिक्चर आ रही है, नई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई सीरीज आ रही है, और उसमें कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, जिसकी एक पहले से ही क्या है? ऑडियंस है। तो अब आप क्या कर रहे हो? आप इस ऑडियंस का फायदा उठाओगे। कैसे उठाओगे? आपको हाई क्रिएटिविटी के साथ हाई कंटेंट प्रोड्यूस करना होगा। क्या करना होगा? प्रोड्यूस करना होगा, राइट। अब मैंने क्या कहा? जैसे कि हाइप मैंने आपको बताया, ऑडियंस भी है भैया। हाइप है मतलब हर बार कोई नया नया एक्टर आ रहा है, नया नया वेब सीरीज आ रहा है, और उसका आपको मूवीज आ रही है, यानी उसकी क्लिप्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बताया भैया हाई क्रिएटिविटी। अब जो भी आ रहा है वेब सीरीज, उसको हाई रिजोल्यूशंस में, मतलब हाई कंटेंट आपको उसको बनाना है। उसका विजुअल जो होना चाहिए वो काफी ज्यादा प्रीमियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रीमियम होना चाहिए। तो जब प्रीमियम होगा तो इजी टू वॉच होगा, लोग आपको पसंद करेंगे, क्योंकि आप 99 लोगों से अलग हो, 99% लोगों से अलग हो। जो 100% लोग, मतलब जो 100 लोग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनको बस चाहिए यहाँ फॉलोअर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फॉलोअर चाहिए। तो फॉलोअर के लिए वो कैसे भी कंटेंट को क्या चाहते हैं? वायरल हो जाए, एंड कैसा भी कंटेंट क्या करते हैं? डालते हैं। लेकिन आपको 99 लोगों से अलग होना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको अलग हाई क्वालिटी कंटेंट देना पड़ेगा। जब आप हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करोगे तो आपको फॉलोइंग मिलेगी, राइट। और फॉलोइंग के पीछे नहीं भागना, आपको मोनेटाइजेशन के पीछे भागना, याद रखना। फॉलोइंग मिलेगी, लेकिन कैसी फॉलोइंग मिलेगी? एक हाई क्वालिटी फॉलोइंग मिलेगी। अगर आप, ये एक लॉ है, अगर आप एक हाई क्वालिटी मैन हो तो आप हाई क्वालिटी लोगों को इनवाइट करोगे, राइट। हाई क्वालिटी मैन हो तो आप हाई क्वालिटी मैन्स को या पीपल को इनवाइट करोगे। ये क्या है? लॉ है। जैसे आप रहोगे वैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। तो जब आपका हाई क्वालिटी कंटेंट रहेगा तो वो हाई क्वालिटी
ऑडियंस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, राइट। हाई क्वालिटी ऑडियंस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर आपके पास जो फॉलोअर है वो 100K ही हो, 100K, सिर्फ 100K अगर है, सिर्फ 100K, राइट, मैं ज्यादा नहीं, 100K मतलब होता है 1 लाख, 1 लाख, और 1 लाख से 10 लाख फॉलोअर आजकल इंस्टाग्राम में बहुत आसान है, राइट। लेकिन अगर आपके पास 100K फॉलोअर है और आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल अलग है और हाई क्वालिटी है, तो आपको स्पॉन्सर ऐसे ही मिलेंगे। जैसे कि ये पेज था, मैंने देखा इसे नेटफ्लिक्स की तरफ से और भी बहुत सारे OTT की तरफ से, राइट, ये एक थीम पेज है जो अभी आप देख रहे हो, OTT की तरफ से क्या मिला था, स्पॉन्सर से। क्यों मिला था, क्योंकि आप इनके अगर पेज पे जाओगे, विजिट करोगे, एक थीम पेज है ये, राइट। तो ये क्या करते हैं, जो भी कंटेंट आता है, मतलब कि OTT पे आता है, उसका क्लिप बनाते हैं और उसको एडिट करके डालते हैं, और एक हाई क्वालिटी। अगर आप इस पेज पे जाकर थोड़ा सा विजिट करो या यहीं पर देख लो, इस पेज के ऊपर कितना ज्यादा अच्छा कंटेंट दिख रहा है, राइट। ये एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। तो ये होता है हाई क्वालिटी कंटेंट का गेम। अगर हाई क्वालिटी कंटेंट डालोगे तो लोग भी आपके पास हाई क्वालिटी आएंगे। इसमें इंगेजमेंट बहुत ज्यादा है, इनके पेज पे बहुत अच्छा इंगेजमेंट है, और फॉलोअर बहुत कम है, 200K के आसपास है, राइट। आई थिंक अभी बढ़ गया होगा क्योंकि हाइप हो गया जब इनको मिला स्पॉन्सरशिप ये नेटफ्लिक्स से और भी अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म से, थोड़ा इनका हाइप हुआ, तो आई थिंक अभी 300K के आसपास होंगे, राइट। तो ये जो पेज है आप देख सकते हो कि सिर्फ 300K में यहां से नेटफ्लिक्स से स्पॉन्सर उठा रहा है, जो नेटफ्लिक्स एक वेल नोन ब्रांड है, राइट। तो इतने बड़े ब्रांड से स्पॉन्सर कैसे मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई क्वालिटी कंटेंट। तो जो भी आपका पेज है उसमें आपको फॉलोअर के ऊपर नहीं जाना है, फॉलोइंग के ऊपर नहीं भागना है, आपको भागना है क्वालिटी के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, क्वालिटी। तो सबसे पहले क्वालिटी पे काम करो, एंड जब क्वालिटी पे काम करोगे तो जितने भी फॉलोअर्स आएंगे, कम फॉलोअर्स आएंगे आपके पास, राइट। ये जो फॉलोअर्स हैं कम फॉलोअर्स हैं, लेकिन क्या होगा, इनकी क्वालिटी हाई होगी, एंड तब आपको इतने बड़े बड़े ब्रांड से क्या मिलेगा, स्पॉन्सर मिलेगा। तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आपको अपनी नीश डिसाइड कर लेनी है, जो मैंने आपको 5 नीश बताया है। अगर आपको अभी कुछ पता नहीं है तो इनमें से किसी भी एक नीश को पकड़ लो एंड उस पर काम स्टार्ट करो। जब आप नीश के और अंदर जाओगे तो आपको माइक्रो नीश मिलेगी, तो आप अलग अलग पेजेस को भी बना सकते हो। तो सबसे पहला आपका काम है कि नीश को डिसाइड कर लेना, एंड देन उस पर ऑडियंस को समझना, हाइप को समझना, क्वालिटी कॉन्टेंट डालना और हाई क्वालिटी कॉन्टेंट डालना, जिससे आपको हाई क्वालिटी फॉलोअर्स मिलेंगे, कम मिलेंगे लेकिन बम मिलेंगे, एंड उन फॉलोअर्स से आपको अच्छे खासे स्पॉन्सर मिलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप 2 हम लिख देते हैं इसे, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हम क्या चीज की बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं भैया कि आपको धीरे धीरे डिफाइन करना है कि आप कौन सी ऑडियंस चाहते हो, राइट। अभी हमने जो किया था शुरू में, हमको पता था कि हमें कौन सी हमें कंटेंट डाल रहे थे और एक हाई क्वालिटी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे थे, राइट, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया। अब हम उस ऑडियंस में, जो भी ऑडियंस हमारे पास आई है, मान लो 100 लोग आए हमारे पास, ठीक है, तो अब हम अपने कंटेंट के थ्रू क्या करेंगे, बताएंगे कि भैया हम इस प्रकार का कंटेंट बनाते हैं। किस प्रकार का, मान लो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लो कि मैंने एक पेज बनाया जिसमें मैं ऑनलाइन अर्निंग सिखा रहा हूं, राइट। मैं उसमें मल्टीपल मेथड्स आपको बता रहा हूं, ठीक है, मल्टीपल मेथड्स, जैसे कभी यूट्यूब से, कभी रील से, कभी ब्लॉगिंग से, एफिलिएट से, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस से, ड्रॉप शिपिंग से, अलग अलग चीजें बता रहा हूं। लेकिन जब मेरे पास 100 लोग आ गए, राइट, एक अमाउंट ऑफ पीपल आ गए, कुछ 100 लोग आ गए मेरे पास मेरी प्रोफाइल पे, तो अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो प्रोफाइल है एक किसी माइक्रो नीश को डिफाइन करे, राइट। जैसे कि मान लो मैं आज के समय में जिस बिजनेस में एकदम लगा हुआ हूं उसे कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस, राइट। तो DPB लिख देता हूं, डिजिटल प्रोडक्ट का। तो अब मैं क्या करूंगा, एक ऑडियंस बनाने की कोशिश करूंगा, राइट। जैसे कि मान लो आप बॉलीवुड नीश में हो और अब आप OTT के जो भी स्टार्स आ रहे हैं सिर्फ उनका ही कंटेंट डाल रहे हो, राइट। बॉलीवुड में थे आप, लेकिन अब OTT पे जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेस काम कर रहे हैं उनका कंटेंट डाल रहे हो, सिर्फ उनका। तो आप कौन सी ऑडियंस को अट्रैक्ट करो, जो OTT पसंद करती है। OTT देखने वाली ऑडियंस अलग है, थिएटर में जाने वाली ऑडियंस अलग है। तो अब आप क्या करोगे, अपने कंटेंट के जरिए आप अपने ऑडियंस को बताओगे कि भैया इस प्रकार का कंटेंट यहां पर मेरे पेज पर मिलता है। एंड उसके लिए क्या करोगे आप ज्यादा से ज्यादा अपना जो भी आपका माइक्रो नीश है उसके रिलेटेड कंटेंट को डालना स्टार्ट करोगे। अब इससे होगा क्या, इससे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या होगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, और वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या होगा भैया, स्पॉन्सरशिप बढ़ जाएगा, और स्पॉन्सरशिप बढ़ जाएगा मतलब आपका रेट बढ़ जाएगा। तो देखिए रेट कैसे बढ़ाया मैंने,
कंटेंट से ही मैंने रेट को बढ़ा दिया, अपने रेट को। अब रेट कैसे बढ़ाएगा मतलब क्या है ये भी समझ लें, तो बहुत सारे लोग गलत समझ लेंगे, कुछ और समझ लेंगे। अगर आप पहले एक स्पॉन्सरशिप के लिए मान लो चार्ज कर रहे थे 25,000 रुपए, ठीक है, आपका 100 के फॉलोइंग है, आप 25,000 रुपए चार्ज कर रहे थे। अब आपने वैल्यू को क्या किया, माइक्रो कर दिया, तो स्पॉन्सर से बढ़ गए, मतलब कि लोगों ने देखा कि भैया इस प्लेटफॉर्म पे हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, इस पेज पे हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो अब स्पॉन्सर जब आपके पास आएगा तो वो बोलेगा कि भैया मुझे स्पॉन्सर चाहिए, लेकिन आपके पास तो 10 स्पॉन्सर पड़े हुए हैं पहले से। तो आप बताओगे भैया कि मेरे पास तो और भी स्पॉन्सर है और मेरा जो प्राइस है अभी वो है टोटल, अब मैं ले रहा हूं 75K। क्यों? क्योंकि आपके पास क्वालिटी ऑडियंस है, क्वालिटी पोस्ट है, आप डिफरेंट हो, आपको इजी टू रिकॉग्नाइज है, आपको मार्केट में इजी लोग पहचानते हैं, राइट। तो अब जो आपकी ऑडियंस है वो पूरी मतलब हार्डकोर फैन है आपके कंटेंट की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब आपका रेट क्या हुआ भैया, इंक्रीज हो गया। तो आपने भैया यहाँ कंटेंट से डिफाइन कर दिया कि आप किस तरह का ऑडियंस चाहते हो अपने पेज पे, और आप क्या हो और लोगों को क्या दिखाना चाहते हो, और ये कंटेंट जो आप बना रहे हो वो किन लोगों के लिए, राइट। स्टेप 2, और ये कब होगा, जब एक अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स आपके पेज पे आ जाएंगे तभी आप इस काम को कर सकते हो। उससे पहले आप इस काम को नहीं कर पाओगे। आपको उससे पहले क्या करना है, हाई क्वालिटी कंटेंट डाल के आपको अपने नीश के अकॉर्डिंग कंटेंट, अपने नीश के अकॉर्डिंग लोगों को लेकर आना है अपने पेज पे। एंड इसके बाद जो आपको करोगे इसी सेकेंड स्टेप में, वो आपको बिल्कुल डिसाइड कर लेना है कि आपको संडे को क्या डालना है, मंडे को क्या डालना है, ट्यूसडे को क्या डालना है, फ्राइडे को क्या डालना है और मंडे को क्या डालना है। मतलब 7 दिन आपको कौन से कंटेंट डालने हैं ये आपको बिल्कुल डिसाइड कर लेना है। क्यों? क्योंकि आप एक थीम पेज हो जहां कोई फेस नहीं है, थीम मतलब एक पैटर्न है, राइट। एक पैटर्न है, जो भी चीज आप डालते हो वो एक पैटर्न में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आप मंडे को क्या डाल रहे हो, संडे को क्या डाल रहे हो, ट्यूसडे को क्या डाल रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका भैया सेकंड स्टेप हो जाएगा कंप्लीट। सो दोस्तों अब हम आ गए थर्ड स्टेप पे। दिस इज कॉल्ड मोनेटाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसे हम पैसा कहते हैं। भैया पैसा नहीं है तो बस आप टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो। भी कहां पर? सोशल मीडिया पे, राइट। तो अब मोनेटाइजेशन मतलब कि पैसा, ये तो आप समझ गया। और एक चीज याद रखना, मैंने इस वीडियो में वो चीज कवर नहीं की है जो हर कोई बेसिक बताता है कि भैया जाकर बायो में लिख दो, अपना यूजर नेम अच्छा करो, ये सब आपको पता है और बेसिक लोग जानते हैं। मैंने वो बात की जिससे आप पैसा कमा सकते हो, जिससे आप पैटर्न को सही कर सकते हो। और ये भी मैंने जो आपको बताया है वो सिर्फ 10 to 15% होगा जो मुझे पता है इंस्टाग्राम के बारे में, राइट। और मैं किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में तो नहीं बता सकता, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको वो चीज दे सकूँ जो आपको डायरेक्ट चाहिए। इसीलिए मैंने पहले जो 2 स्टेप बताए, अगर आप उसको ही बस सही कर लेते हो तो आराम से आप नेक्स्ट मतलब कि मोनेटाइज कर पाओगे अपने इंस्टाग्राम पेज को या आपका खुद का पर्सनल पेज को भी। वही चीज अप्लाई होगा बस थीम से, वो आपका फेस वाला पेज हो जाएगा, राइट। तो अब मोनेटाइजेशन देखो, आप हमेशा स्पॉन्सरशिप में डिपेंड नहीं कर सकते, राइट। और सॉरी, डोंट गो ऑन माय राइटिंग, ओके। स्पॉन्सरशिप में हमेशा क्या मैंने कहा कि डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको अगर एक महीने में 5 स्पॉन्सरशिप आया है और आपका 100K का पेज है, 25,000 रुपये आप लेते हो, तो हर बार आपको 5 ही स्पॉन्सरशिप आए। हो सकता है नेक्स्ट महीने आपको 1 आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट महीने आपको 0 आए ही ना, राइट। तो आपको पैसा कहां से आएगा, कहां से आप पैसे कमाओगे, ये तो आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्योंकि भैया पैसे की जरूरत आपको हर महीने है ना, हर महीने आपको चाहिए पैसा। एम आई राइट? हर महीने चाहिए ना। तो इसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा क्या, ये मोनेटाइजेशन स्ट्रक्चर या मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये है M, ये है S। मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी आपको प्लान करनी पड़ेगी, और वो भी फर्स्ट डे से। अब मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा रोल होता है ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट के लिए आप क्वालिटी कंटेंट तो डाल ही रहे हो, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे लोग रहेंगे जो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक तो भैया आप दिख नहीं रहे वहां पर, मतलब आपका फेस है नहीं, कौन है इस ब्रांड के पीछे, क्या है इस ब्रांड का गेम। आप इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं हो कि आपके बारे में विकिपीडिया में लिखा हुआ है या गूगल में लिखा हुआ है किसी ब्लॉग में कि भैया ये पेज है इतना बड़ा है।
खैर अभी तो नहीं हो सकता है बाद में बन जाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टोरीज का यूज करना पड़ेगा। स्टोरीज क्या होती हैं भैया, जो आपके इंस्टाग्राम में होती हैं, जिसे आप दिन भर देखकर अपना टाइम पास करते हो, राइट। तो अब इन स्टोरीज में आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जो फॉर्मेट मैं आपको बोल रहा हूँ याद रखना, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, राइट। इसे बोलते हैं हुक। ये हो गया हुक मान लो। अब हुक मतलब आप स्टोरी में कुछ अजीब सा दिखाओ, अजीब सा मतलब डिफरेंट दिखाना है। मान लो आपका एक पेज है बॉलीवुड, ठीक है, आपका ये नीश है। अब मैंने कहा है कि आपको भैया ट्रस्ट गेन करना है, तो आप ऐसा कोई फैक्ट वाली चीज बता दो स्टोरी में, जिसमें वॉइस हो। आप अपने पीछे से अगर आप अपना फेस नहीं दिखा रहे तो वॉइस दिखा दो, या सबसे बेस्ट है आज के ज़माने में, इसे हम कहते हैं एआई का यूज़ कर लो, राइट। एंड कुछ ऐसे फैक्ट बता दो किसी मूवी के बारे में या अपकमिंग मूवी के बारे में, जैसे मिर्जापुर आ रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो भी वेब सीरीज मिर्जापुर आ रही है, और भी बहुत सारे आ रहे हैं, वो विनोद वाला आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वेब सीरीज हैं, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स बताना। कहाँ स्टार्ट करो, स्टोरीज में। इससे क्या होगा कि आप डिफरेंट दिखोगे एंड लोग आपकी स्टोरी को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो पहला तो आपने क्रैक कर लिया, दैट इज कॉल्ड हुक, राइट। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने तरफ, उनका अटेंशन को ग्रैब कर सकते हो। बेसिकली हम ये कर रहे हैं, ठीक। अब आपने हुक कर लिया। अब आपका नेक्स्ट जो गेम है वो है इंगेज का, ठीक है। अब इंगेज करना है लोगों को, तो इंगेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अभी हम बॉलीवुड नीश का वो ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। तो जो भी वेब सीरीज आ रही है उसका कुछ पार्ट को निकालो और 1 2 3 स्टोरी में डाल दो। सबसे अच्छा ये है कि इसमें आपको कंटेंट के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। इस नीश में आपको ज्यादा कंटेंट के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको कंटेंट मिलेगा, राइट। तो अब आप क्या करोगे, जब आप ऐसे करके डाल दोगे एंगेजमेंट के लिए, तो जब लोग देखेंगे कि भैया ये नई सीरीज है, चलो देखते हैं कैसी है, क्या है ये, साइकोलॉजी है, देखेंगे लोग। क्यों, क्योंकि नई है, लोगों ने कभी देखा नहीं है, इजी है इंगेज करना लोगों को। अब इंगेज हो गए। अब भैया पहला हुक कर लिया आपने, इंगेज कर लिया। थर्ड होता है डिलाइट, ठीक है। डिलाइट का मतलब क्या होता है भैया, अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है खुशी, ठीक है, खुशी। लेकिन यहां पे तो पैसों की खुशी करनी है, ठीक है। अब मान लो आपका कोई एफिलेट हो गया है, राइट। बुक माई शो से आपका एफिलेट हो गया है। क्या हो गया, बुक माई शो से। और आप डायरेक्ट इनसे स्पॉन्सर भी मांग सकते हो। अगर आपका पेज बहुत अच्छा है तो आप डायरेक्ट बुक माई शो और जितने भी पेटीएम वोटीएम है इनसे भी आप स्पॉन्सर मांग सकते हो, या इनसे आप एज एन एफिलेट मार्केटर भी जुड़ सकते हो। तो अब डिलाइट करने के लिए आप क्या करोगे, बोल दोगे भैया अगर आपको ये चीज़ खरीदना है, या ओटीटी का है, मान लो अमेजॉन प्राइम का है, अमेजॉन प्राइम, तो आप क्या करो कि भैया अगर आपको चीज़ खरीदना है तो यूज़ माई QR कोड, और अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। तो भैया 50% तो आप पैसा कमा ही रहे हो। तो आपने सेल किसके जरिए की, स्टोरी के जरिए। कैसे किया, हुक किया, इंगेज किया, डिलाइट कर दिया। ये एक पैटर्न है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैटर्न है जिसे हम स्टोरी का यूज करके सेल करते हैं। कहाँ पर, थीम पेजेस में, जहां पर मार्केटर्स के फेस क्या होते हैं, नहीं होते हैं, तो वहां पर हम स्टोरीज का यूज करते हैं। तो पहला तो हो गया ब्रह्मास्त्र। ये दूसरा ब्रह्मास्त्र आपका होता है इसमें हाइलाइट्स। अब हाइलाइट्स में आप क्या कर सकते हो, जो इस हाइलाइट्स होती हैं इंस्टाग्राम की, उसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपना बेस्ट मोमेंट डालो, ठीक है, बेस्ट मोमेंट। इससे क्या होता है, एक यादगार सीरीज बनती है। लोग देखते हैं आकर, अच्छा ये इतने समय से काम कर रहा है, इसका 10K तब हुआ, 100K कब हुआ, और इसके पेज पे अच्छा कब हुआ, आपको पहला स्पॉन्सरशिप कब मिला। तो लोगों के साथ जब आप अपनी स्टोरी शेयर करते हो ना, तो कनेक्शन बनता है। ये सब साइकोलॉजी का गेम है दोस्त। अगर मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूंगा, जैसे आप मेरा चेक करना, और भी वीडियोस मैंने बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर की हैं अपनी, तो हमारा और आपका क्या बनेगा, कनेक्ट बनेगा। तो ये क्या परफॉर्म करेगा, ये हाईलाइट आपके लिए कनेक्ट बनाएगा। तो बेस्ट मोमेंट, राइट। फिर उसके बाद आपका अचीवमेंट। बेस्ट मोमेंट अलग है, अचीवमेंट अलग है। आपने बहुत बड़ा स्पॉन्सर कोई क्रैक कर लिया, राइट। मान लो नेटफ्लिक्स का, जैसे कि उस पेज ने किया था, नेटफ्लिक्स का आपने क्रैक कर लिया। तो अब आप डालोगे कि भैया मैं एक लौता ऐसा पेज हूं, या वन ऑफ पेज हूं इंडिया में जिसने इतने बड़े ब्रांड का क्या किया है, स्पॉन्सर क्रैक किया है। अचीवमेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डेली रूटीन। अब इसके बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पता है आज के समय में
डेली व्लॉग का गेम कितना बड़ा है। और डेली व्लॉग का गेम क्यों बड़ा है? क्योंकि लोगों को दूसरों की लाइफ में झांकने में बहुत इंटरेस्ट है। अगेन साइकोलॉजी, राइट। तो डेली व्लॉग क्या मतलब, डेली एक ऐसी 2 स्टोरी डालो जिसमें आप डेली बताओ कि मैंने ये किया, और मतलब कि बोल के नहीं बताना, लिख कर बताना है, विजुअल से बताना है कि आपने भैया आज ये वाला जैसे कि मैंने बताया ना 3 स्टोरी, तो आज ये वेब सीरीज डाली थी, कल ये वेब सीरीज, परसों ये वेब सीरीज, या जो आने वाला है कि अगर मैंने मंडे को ये डाला है तो संडे को मैं ये डालूंगा, नेक्स्ट संडे को। तो लोग क्या करते हैं भैया, वेट करते हैं। फिर अगेन साइकोलॉजी, और वेट करेंगे मतलब आपके जो पेज है उस पर लोग क्या करेंगे, बार बार विजिट करेंगे मतलब इंगेजमेंट बढ़ेगा, इंगेजमेंट मतलब और फॉलोअर्स को खींचोगे, और फॉलोअर्स को खींचने का मतलब और पैसे आएंगे। तो ये पैटर्न जब आप फॉलो करोगे तब मोनेटाइजेशन स्टार्ट होगा। अब तो मैंने आपको बता दिया कि सेल कैसे करना है, और जो मैंने आपको बताया है सेल करने का तरीका ये बहुत मिनिमम है। मतलब मैं जो जानता हूँ सेल्स कैसे होता है उसका मैंने आपको 2% भी नहीं बताया है, राइट। सो अब मैं बताता हूं आपको मोनेटाइजेशन के लिए कैसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करने हैं। देखो 2 प्रोडक्ट आप क्रिएट कर सकते हो किसी भी थीम पेज में मोनेटाइजेशन का। अभी मैं आपको सेल्स बता रहा था कैसे करना है पेज पे, लेकिन अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि कैसे आप मोनेटाइज कर सकते हो। तो पहले भैया आप तो डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो, दूसरा आप फिजिकल प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो एक का नाम दे देते हैं डीपी और दूसरे का नाम दे देते हैं पीपी, मतलब कि डिजिटल प्रोडक्ट और दूसरा फिजिकल प्रोडक्ट। अब देखो आपका बॉलीवुड का पेज है, ठीक है, हम बॉलीवुड नीश ही लेके चल रहे हैं। तो अगर आप डीपी बनाते हो मतलब डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हो, तो आप क्या कर सकते हो भैया, फैशन के ऊपर एक पूरी ई बुक तैयार करा दो कि भैया ये हीरोइन ये वाला पहनती है, ये हीरो ये वाला पहनता है, एंड पूरा एक ई बुक बनवा दो, राइट। अब मान लो एक ई बुक बन गया, तो ये आपका हो गया डिजिटल प्रोडक्ट, और आप इसे हर महीने नया बनवा सकते हो एंड अपने स्टोरीज में सेल कर सकते हो हर महीने, और इसे बदलवा भी सकते हो। तो ये तो हो गया भैया ई बुक का सेक्शन। अगर हम इसे वीडियो फॉर्म में बनाए तो हम कैसे कर सकते हैं, मैं आइडिया दे रहा हूं आपको, इससे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। आपको जस्ट कहाँ पर ढूंढना है, जाकर ढूंढना है गूगल पे या चैट जीपीटी का यूज करो, एंड उसमें देखो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के वो ऑप्शन दे दें। देन आपको प्रोडक्ट को क्रिएट कराना पड़ेगा, एंड प्रोडक्ट क्रिएट कराने के मतलब कैसे डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट होता है, कैसे वो सारी चीजें होती हैं, मैंने और अलग अलग वीडियोज में इसकी बात की हुई है, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर कि कैसे डिजिटल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो वो आप जाकर देख लेना, मेरे चैनल पे मिल जाएगी, राइट। तो अब मान लो आपको क्रिएट करना है, मतलब वीडियो फॉर्म में एक बनवाना है, तो अब आप क्या बना सकते हो भैया, किस तरह से एक एक्टर या एक्ट्रेस स्टाइल करती है, इसका एक पूरा एनिमेशन वीडियो बनवा दो, राइट। अगर आप ई बुक बेच रहे थे 199 रुपीज का, तो आप इसी चीज को बेच सकते हो आराम से 500 से लेके 1000 रुपए के बीच में। क्यों, मैं बताता हूं इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। आप एक बॉलीवुड के पेज हो, आप किसी एक पर्टिकुलर एक्टर को क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो। मान लो आपने कर लिया सलमान को, शाहरुख को, राइट, या शाहिद को। फैन फॉलोइंग कितनी बड़ी है सलमान और शाहरुख की या शाहिद की, जो भी बहुत बड़े, मतलब इनके जो फॉलोअर्स हैं वो मतलब समझ रहे हो ना, डाई हार्ट फैंस हैं इनके घर के बाहर इतनी भीड़ होती है। तो जब आप इनके स्टाइल को तोड़ मरोड़ के मतलब कि स्टेप्स में बता रहे हो कि कैसे ये स्टाइल करते हैं, और पूरी वीडियो आपने बनवाई है जो एआई वीडियोस बन सकती है, बहुत सारी चीजें जो एनिमेशन से बन जाती है, तो लोग क्या इन लोगों के लिए 400-500 रुपए खर्च नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। ये इनके घर के बाहर जाते हैं हजारों रुपए लगाकर। अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो 400-500 रुपए कराना बहुत ईजी है, और 400-500 रुपए की आज कोई वैल्यू नहीं है, राइट। एंड इस चीज को आप और नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। आज हम प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ मोनेटाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप डिमांड करोगे नीचे, तो मैं आपको और भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट बनाने हैं, कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं, एंड कैसे लोगों को टारगेट करना है, ठीक है। अब हो गया भैया डीपी। अब पीपी में आप क्या कर सकते हो भैया, इनकी टी शर्ट लॉन्च करो, सबसे आसान तरीका यही है। टी शर्ट्स, हर नया वेब सीरीज आ रहा है उसके टी शर्ट्स लॉन्च कर दो, उसके मग्स लॉन्च कर दो, उसके लोअर्स लॉन्च कर दो, जो भी उसके कैप वैप सब लॉन्च करो। ब्रेसलेट आता है, मोबाइल्स के कवर आते हैं, ये सारा लॉन्च करो। बहुत बड़ा मार्केट है, और ये हर महीने लोग अपने मोबाइल के कवर को बदल रहे हैं। टी शर्ट्स को भैया आपको पता ही है, आजकल शॉपिंग एक शौक हो गया है। गेटिंग माई पॉइंट। तो टी शर्ट्स ये सब फिजिकल प्रोडक्ट्स में आते हैं, तो आप इनको बना सकते हो। इवन आपको एक बड़ा चीज बताऊं, तो आप एक टेलीग्राम ग्रुप बना लो या एक व्हाट्सएप चैनल बना लो, एंड जब आप ये चीज बना लो तो आप लोगों को सब्सक्रिप्शन दे दो, राइट। 9 रुपए में, 10 रुपए में,
सब्सक्रिप्शन दे दो। अब सब्सक्रिप्शन देने का क्या फायदा है भैया? सो इन सब्सक्रिप्शन को मोनेटाइज करने के लिए आप क्या करोगे, जब 9 रुपए मतलब कोई भी आपको दे रहा है तो आप बोलो कि मैं आपको वाउचर्स दूंगा जिससे इनके टी शर्ट्स और जो भी है उसमें आपको 50%, 10%, 5% ऑफ मिल जाएगा, या इनका जो भी OTT आएगा उस प्लेटफॉर्म का वाउचर मिलेगा, या इनका एक्सक्लूसिव जो भी है अगर आप कहीं से डाउनलोड कर लो OTT पे जो इनकी वेब सीरीज है वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इनके कुछ फोटोज़ या वीडियोज़ या इनके जो ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर नहीं आई हुई हैं, पब्लिक में नहीं आई हुई हैं, वो आपको सीक्रेटली यहाँ पर मिल जाएंगे। और सारी चीज़ें मिलती हैं अगर आप नेट पे सर्च करोगे अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग चैनल्स में, एंड वहाँ से आप लेकर इनको अलग अपने चैनल में दे सकते हो, क्योंकि आपके पास एक फॉलोइंग है, उस फॉलोइंग को आपने एक चैनल पे लाया है, लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। 9 रुपये कोई भी दे देगा, 10 रुपये कोई भी दे देगा। अगर ऐसे सोचोगे तो लगेगा बहुत कम, लेकिन मान लो अगर आपके पास 1 लाख लोग हैं और 1 लाख लोग आपके चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, 9 रुपये एक बंदा दे रहा है, मतलब कि 9 लाख रुपए आप महीने के कमा रहे हो, और ये आपको हर महीने आ रहे हैं। मेहनत करने की जरूरत कहाँ पर है कि इनको अच्छा वाउचर प्रोवाइड कराना है, अच्छा जो आपने वाउचर में जो डिस्काउंट दिलाया है वो आपको अच्छा प्रोवाइड कराना है। एंड उसके बाद आपको क्या अच्छा प्रोवाइड कराना है कि भैया जो भी इनके OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उसके क्लिप्स एंड जो भी इनके अनसीन वीडियोस हैं, वो अनसीन वीडियोस सिर्फ वो उस तरह की नहीं होती है, और भी बहुत सारे होते हैं। इनके स्टाइल एंड कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इनकी प्राइवेट लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लीक होती हैं, लेकिन हर जगह नहीं पहुंचती हैं। तो आप इनको क्या कर सकते हो, ऐसे मोनेटाइज कर सकते हो, राइट। तो ये सब्सक्रिप्शन वाला तो बहुत बड़ा गेम है, अगर आप इसको सच में क्रैक कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा है, बहुत कम लोग क्रैक कर पाए। तो ये 3 तरह से आप क्या कर सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो। तो ये जो मैंने आपको बताया है सिर्फ आई थिंक 10 से 15% आपको बताया है जो जिस तरीके से आप गेम को प्ले कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस चीज़ में ध्यान लगाते हो, अच्छे से काम करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, और आप ईजी इस चीज़ में स्केल करके किसी भी पेज को मोनेटाइज कर सकते हो। आज हम लोगों ने एक चीज़ का एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग नीश के एग्जाम्पल मौजूद है। तो जाओ और अभी के अभी इस चीज पे काम स्टार्ट करो। आपको सिर्फ 3 स्टेप करने हैं और आपको मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट्स माय गारंटी। और अगर आपको चाहिए एक पूरा लॉन्ग फॉर्म वीडियो जिसमें हम पूरी चीजें करें कि कैसे सेल करना है, कैसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं एंड ऑल, तो आपको नीचे करना होगा कमेंट और मेरी वीडियोस को चेक करो। एंड ऐसी वीडियोस को देखने के लिए जस्ट आपको सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, एंड मोटिवेशन के लिए एक नीचे कमेंट भी कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।